हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो छोड़ा जाएगा। 100% आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से, बिल्कुल फ्री। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम पे अगर मैं बात करूं तो सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाई जाती है, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी एंड पीवाईक्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीपीपीस और जो पीवाईक्यूज है ये इसीलिए कि आपकी प्रैक्टिस बहुत सॉलिड हो। साथ ही साथ बच्चा डरता है नोट्स को लेके, क्योंकि भैया वो स्टार्टिंग से नहीं बना है, बीच में कहां से बनाएगा, तो वो भी प्रोवाइड करता है मैग्नेट बेन्स। ई बुक्स, ई नोट्स, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, शानदार और मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिलती। तो बस लगे रहिए सर, लगे रहिए। पूरा सेम सेगमेंट है जो इंग्लिश मीडियम में है, वो पूरा सेगमेंट करवाया जाता है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन है हिंदी मीडियम पे, क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन है इंग्लिश मीडियम पे। कहां तक पहुंच चुके थे? जी हां, तो बेसिकली आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चैप्टर 1 का लास्ट टाइप 6 करना है। मैंने कहा ना सर, ये जो गाइड है आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये एनसीईआरटी की गाइड है और जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल रहा है। मैंने कहा ना, पहले एक एमसीक्यूज देखे सिंगल आंसर वाले, फिर एमसीक्यूज देखे डबल आंसर वाले, फिर हमने देखे असर्शन रीजंस, फिर हमने देखे शॉर्ट आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, और उसके बाद आज अपन देख रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स। मतलब हर तरीके के क्वेश्चंस को कवर करते हैं इसके अंदर बढ़िया और शानदार तरीके से। एक नंबर एक नंबर एक नंबर, इस तरीके से यहां पर चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। डन। तो आज ये लास्ट रहेगा भैया चैप्टर 1 का, फिर अपन चले जाएंगे चैप्टर 2 पे। मजा आएगा भैया, बिल्कुल मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं होने वाली है। डन डना डन डन। बढ़ाऊं आगे, आगे बढ़ा दूं? यस सर। सर जी पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाइए सर, क्या बोल रहा है? अ वेसल कंटेन 1.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन और आपका प्रेशर होता है 1 atm। द गैस इज नाउ ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेयर प्रेशर बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर। प्रेशर को हाफ कर दिया। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द न्यू वेसल। जो नया वेसल है उसका वॉल्यूम निकाल के बताइए। मैंने कहा ठीक है सर, मतलब आपको V2 निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको V1 पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये देख लो। सर आपको प्रेशर दिया हुआ है P1, जिसको कहते हैं 1 atm। आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है T1, 273.15 केल्विन। और अब भैया कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहा है, ठीक है। क्या आपको V1 पता है? क्या आपको V1 पता है? क्या पता है V1? नहीं सर, नहीं पता है। तो मैंने कहा फिर चलो निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं V1 क्या होता है। अब समझना मेरी बात, ठीक है। आपसे बोला है 1.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन एसटीपी दिया हुआ है, 1.6 ग्राम। सर यहां से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। सर ऑक्सीजन गैस का मास कितना होता है? सर 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन होती है 1 मोल में, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो मैं लिख सकता हूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो कितना वॉल्यूम रखती है? 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। मैंने कहा ठीक है। अब अगर यहां पर मैं पूछूं 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोले तो 22.4 डिवाइडेड बाय 32 ग्राम, है ना। और आपसे कितने में पूछा है? सर जी 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओहो, चलिए सर तो ले लीजिए, 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 1.6 इंटू 1.6। बिल्कुल सर, सॉल्व करिए जरा, कितना आ रहा है?
भैया 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 10 आ जाएगा नीचे, और 10 आने से 2.24 लीटर, 2.24 लीटर, 2.24 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। सर ये मिल गया मेरा V1, ये मिल गया मेरे को V1, बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 V1 मिल गया सर जी, V1 जल्दी। अच्छा ये मैंने पुराने एसटीपी के हिसाब से लिया है, पुराने एसटीपी में 22.4 लीटर होता है, लेकिन नए एसटीपी में 22.7 लीटर होता है, अगर आपको पता हो तो। वैसे तो ये अपना देखिए 1.12 आ रहा है सर, कुछ गलती कर दी क्या? जल्दी बताओ, कुछ गलती कर दी क्या? 1.12 लीटर, 32, 16, भैया 16 टूजा होता है ना भैया, 16 टूजा 32 होता है, तो 2 भी तो होगा, और फिर 20 तो 2 से कट करेंगे तो 1.12 होगा ना सर। अरे यार तुम लोग यार बताते नहीं हो, फिर मैं नहीं खेलेगा। 1.12 लीटर, यह आपका वॉल्यूम आ गया V1, लिख लो यहां पर, वॉल्यूम मिल गया V1, वॉल्यूम मिल गया, कितना मिल गया? 1.12 लीटर। अब उसने क्या बोला है जरा समझना, उसने बोला है सर वेयर प्रेशर बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, जब आपने नए कंटेनर में डाला तो जो प्रेशर हुआ वो हाफ हो गया, वो क्या हो गया? हाफ। तो जो P2 है वो हो गया P1/2, P1 1 था तो ये हो गया 0.5 ATM, और आपसे पूछ रहा है V2 निकालिए, आपसे क्या पूछ रहा है? V2 निकालिए। सर यहां पर बॉयल्स लॉ लगेगा बढ़िया तरीके से। क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ लगेगा बढ़िया तरीके से। अब यहां पर समझ लो एक बार, क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ लगेगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है सर जी? हम जानते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये होता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, आपको क्या निकालना है? V2 निकालना है ना, तो V2 इक्वल्स टू, रुक जाओ, कहीं भी लिखोगे वो यही आएगा, V2 इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। P1 कितना था? 1 इंटू वॉल्यूम कितना आया था? 1.12 डिवाइडेड बाय P2 कितना है? P2 कितना है? P2 0.5, 0.5 मतलब ऊपर 2 आ जाएगा सर, 2.24 लीटर, ये आ गया आपका V2, 2.24 लीटर, ये आ गया आपका V2, ये आ गया आपका V2 भैया, ये आ गया आपका V2, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल था, ये आ गया आपका V2, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल था, A1, शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं थी। फिर मैंने आपको क्या बोला? ओल्ड एसटीपी कंडीशन, पुरानी वाली, उसमें हम एटीएम लेते थे, 1 ATM प्रेशर, तो 1 मोल ऑफ वॉल्यूम का गैस होता था 22.4 लीटर, लेकिन नए वाले में हम 1 बार लेते हैं, तो उस केस में 22.7 लीटर्स। लेकिन अभी भी बुक्स में अपन ओल्ड वाला ही चला रहे हैं, अभी भी बुक्स में अपन कौन सा चला रहे हैं बेटा? ओल्ड वाला। तो ओल्ड वाला चला रहे हैं तो कोई तकलीफ की बात अपन को यहां तक नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है। चलो डन डना डन 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 डना डन डन, बिल्कुल 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 A1 तरीके से चलेंगे अपन। कहां से चलने वाले हैं? A1 तरीके से चलने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर नहीं मिलने वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर पहले स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, मैं पहले इसको जमा देता हूं थोड़ा अच्छे से, तो आप ले पाओगे इसको बढ़िया तरीके से। रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे बबुआ थोड़ा सा रुक कर जाना ना यार, अभी हम देते हैं ना आपको, अच्छे से देगा। ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, कोई तकलीफ वाली बात यहां पर नहीं। डन डन डन। हो गया पक्का? चलो ठीक है। हाँ अभी एक चीज और है, यहां पर पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे डाइऑक्सीजन के? तो सर ये तो बहुत सिंपल है, हमें कितने में निकालने हैं? 1.16 ग्राम में निकालने ना। ठीक है सर, देखिए
हम जानते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल। तो यहां पर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 32। दिख रहा है? और आपसे इतने में थोड़ी पूछा है, आपसे तो पूछा है भैया किसमें, 1.6 ग्राम में। 1.6 ग्राम ऑफ O2 में कितने होंगे? तो सर सिंपल है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 32, और ऊपर हो जाएगा 1.6 ना, 1.6 ना, 1.6 ना, 1.6 में ना, हाँ सर 1.6 बिल्कुल भाई। भैया मुझसे पहले सॉल्व करके बताओ रे सर, इसको 10 बना लेगा नीचे, ठीक है, और ये 2 टाइम्स में चले जाएगा। तो अब देखो समझो, ये 10 से 10 की पावर 22 हो जाएगा, और ये 2 से कट के आएगा 3.011। सर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आएगा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आएंगे। 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। भैया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42 खत्म, क्वेश्चन नंबर 42 समाप्त, बढ़िया और शानदार तरीके से। डन डना डन डन। बिल्कुल कोई तकलीफ तो नहीं है। चलिए ये देखिए 3.011 इंटू 10 की पावर 22, 3.011 इंटू 10 की पावर 22। डन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में आप बोलो सर जी हमें पता ही नहीं था। ठीक है सर, डन। अब देखो सर ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and CO2 according to the reaction given below। इस रिएक्शन के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। क्या रिएक्शन है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl। ठीक है, क्या क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, डन। अब अगर ध्यान से देखें मजा आने वाला है बिल्कुल। व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म। सर ये निकालना है, ये निकालना। व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म व्हेन 250 ml ऑफ 0.76 मोलार HCl। भैया HCl का कुछ खतरनाक चीजें दे दी है। HCl की मोलैरिटी दे दी है, कितनी दे दी है? 0.76 मोलार। और क्या दे दिया? वॉल्यूम दे दिया। कितना वॉल्यूम दे दिया? 250 ml। ठीक है भैया, और बोल रहा है ये रिएक्ट कर रहा है किससे? 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आपको निकाल के बताना है कि कितना CaCl2 का मास बनेगा। पहले मैंने कहा इनको मोल्स में निकाल लो, इसके पहले मोल्स निकाल लो तो मजा सा आ जाएगा। ठीक है भाई सर, निकाल लेंगे। आ जाओ भैया। भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मिनट के लिए समझो, अपन इनको उठा के चलते हैं। सर मोलैरिटी जो होती है ना, वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी कितनी दी है? 0.76। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को x मान लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml। लेकिन सर अपन जानते हैं 250 ml है, लेकिन अपन को चाहिए काय में? लीटर्स में, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। तो भैया 4 से इसको डिवाइड लगाना है ना? डिवाइड लगेगा सर, 1/4 है, जब इनटू में जाएगा तो डिवाइड लगेगा। तो यहां से अपन को x मोल्स आ जाएंगे। किसके मोल्स आ जाएंगे? HCl के। अरे भैया ये तो आप जानते हो, करो 4 से डिवाइड। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। भैया मिल गया। आपको दे दिए HCl के 0.19 मोल।
कहां लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं, ये दे दिया आपको 0.19 मोल। ठीक है सर, पहले इसको नोट डाउन कर लो, मतलब आपको HCl के कितने मोल्स दे दिए, 0.19 मोल्स। अब अपन कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लेते हैं, पहले इसको लिख लो जल्दी भैया जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया, चलो डन 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 डन, डन 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 डन। ठीक है, एक एक करते हुए चलेंगे। अब बारी है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर, 100 ग्राम है उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब इसको बढ़िया तरीके से देखें, बहुत मजा आने वाला है मोल्स निकालने। तो मोल्स निकालने के लिए उसने हमें गिवन वेट कितना दिया है, उसने बोला है 1000 ग्राम है, और 1000 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 100, कितने आएंगे, 10 मोल आ गए। लो भैया, कैल्शियम कार्बोनेट आपको 10 मोल्स दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको 10 मोल्स दिया है। ठीक है, अब सर इनकी जनरल इक्वेशन लिख लो। पहले ये कितना लिखा है, 1 मोल, ये कितना लिखा है, 2 मोल, ये कितना दिया हुआ है, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। कहने का मतलब है कि जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करता है तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल CO2, 1 मोल H2O, और आपको निकालना है कैल्शियम क्लोराइड, आपको निकालना है कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन सर बात यह कि ये तो हम किसी एक से भी निकाल सकते हैं, अगर 2 लोग हैं तो फिर से भैया चाय बनानी पड़ेगी। और पता करिए शक्कर कौन है जो जल्दी खत्म होने वाला है। तो मतलब मुझे निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। उसने पूछा भी है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बताया था मैंने लिमिटिंग रिएजेंट, खुद ध्यान से सुनो। सर 2 लोग दिए हैं, कौन कौन दिया हुआ है देखो, मैं अब भी निकाल के देता हूं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट और 2 मोल, देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को भैया 2 मोल ऑफ HCl लगते हैं, ये रिएक्शन तो यही बता रही है, देख लो जरा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, 2 मोल HCl, तभी रिएक्शन हो पाएगी। मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कितने HCl लग रहे हैं, 2 मोल। अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया, 10 मोल दिया है, तो 1 मोल को 2 मोल लगते हैं, तो 10 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कितने HCl लगेंगे, ओ माय गॉड, 20 मोल ऑफ HCl। कितने, 20 मोल ऑफ HCl। अयो समझ गए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को 2 मोल ऑफ HCl लगते हैं, तो 10 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को 20 मोल ऑफ HCl लगेंगे। कितने लगेंगे, 20 मोल ऑफ HCl। क्या आपके पास इसका HCl है, नहीं सर, हमारे पास तो कुल मिला के 0.19 मोल है। तो सर HCl तो बहुत ज्यादा चाहिए, आपके पास है कम, और जो चीज कम होती है उसी को तो कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो भैया HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट, HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये लीजिए भैया, आपका ये वाला भी मैंने सॉल्व कर दिया है। HCl आपका यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी बताओ, HCl आपका यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है, बढ़िया और शानदार तरीके से। डन। तो अपन सारा कैलकुलेशन HCl से करने वाले। चलो पहले जल्दी लिख लो, क्योंकि भैया जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी से ही खेल होता है। जल्दी जल्दी जल्दी, उसी से ही खेल होता है जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। चलो डन, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया, हो गया। चलो भाई आ जाओ, अब प्यार से देखो कौन है, HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। हमने कहा ठीक है सर, तो 2 मोल ऑफ HCl जब रिएक्ट करता है तब जाके 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। क्या करता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बनाता है जब 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करता है। तो सर हमें तो दिया है, अगर 1 मोल ऑफ HCl होता तो कितना बनाता, अगर सर 1 मोल ऑफ HCl होता तो आधा मोल बनाता किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, हाफ मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अगर आपको 0.19 मोल ऑफ HCl दिया है तो वो कितना हो जाएगा सर, इंटू कर दो ना, 1/2 इंटू 0.19 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड।
0.19 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ HCl। तो यहां से क्लियर हो क्या जाएगा, देखो कि 0.19 मोल ऑफ HCl कितना बनाने वाला है, डिवाइड करो 0.19 को, कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाता। ये तो 10 भी नहीं हो रहा है, ये तो 10 भी नहीं हो रहा भाई। 2 से कट करोगे तो 0.09, फिर 1 बचेगा 0.01। हाँ ये आ रहा है, इतना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा मेरे हिसाब से, तो इतना ही बनना चाहिए। देख लो भाई, कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं है ना, 2 से इंटू करके देख लो। 2 5 जा, भाई देखो मैं तो हमेशा कहता हूं कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसको कर लिया करो सॉल्व। 2 5 जा 10, 1 ऊपर, 2 9 जा 18, 19, 1 ऊपर 1 और ये 3.19। बिल्कुल सर, इतना कैल्शियम क्लोराइड के मोल्स बनेंगे इस रिएक्शन के अंदर अगर आप भैया 100,000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 0.76 मोलार और वॉल्यूम दिया है 250 ml HCl को रिएक्ट करवाते हो, तो इतना बनेगा। चाहूं तो मैं इसका वेट निकाल के बता सकता हूं, इसका वेट भी निकाल के बता सकता हूं, बस उसके लिए मुझे चाहिए रहेगा कैल्शियम क्लोराइड का वेट। तो पहले मैं कैल्शियम क्लोराइड निकालूंगा। कैल्शियम होता है 40, 35.5 इंटू 2 आई थिंक 71, और 71 के हिसाब से 111 आना चाहिए, क्योंकि 70 और 40 से 110 और 111। तो अगर मैं यहां से वेट ऑफ CaCl2 निकालूं तो कितना हो जाएगा, 0. भाई मैं इसको 0.10 मान लेता हूं, आप पूरा ले लेना, ठीक है, आप पूरा लेना, मैं 0.10 मान रहा हूं, इंटू 111, उसके हिसाब से आ जाएगा 11.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। भाई मेरे हिसाब से तो यह आना चाहिए 11.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देख लो भैया 11.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, देखते हैं ना, हाँ लगभग इतना ही है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे दिखाता हूं। जल्दी, तेजी में, थोड़ा तेजी में। डन किया स्क्रीनशॉट भैया, बढ़िया क्वेश्चन था, यही इंपॉर्टेंट है, आता है। ये देखो इनके 10 मोल आई, ये 0.19 मोल आई, यही अपना आया था। इनने भी बोला 10 मोल के लिए 20 मोल HCl लगेगा, लेकिन इतना था नहीं, इसलिए HCl इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सो HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसी की मदद से निकालेंगे। कितना निकाला इनने भी, 0.095 मोल, और उसको वेट में कन्वर्ट किया तो 111 से इंटू करके इतना ही। अपन ने लगभग उसको 0.10 मान लिया था, इसीलिए अपना काम वैसा आया। फटाफट नोट डाउन करिए। 42 समाप्त, 42 समाप्त, जल्दी। 42 समाप्त, जल्दी। चलिए, डिफाइन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल भी बताने हैं 2, एक्सप्लेन करना है 2 एग्जाम्पल के साथ। पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको पता है, सर जी क्या था, एग्जाम्पल देता हूं मैं थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल मेरे को बहुत पसंद आता है। मान लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन आपके पास था, तो जब 2 एलिमेंट्स को अपन मिलाते हैं तो वो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए बनाए इनने 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के, नहीं बनाए, ये बना लिए इनने, ठीक है। अब अगर आप यहां से देखें तो पढ़ना चालू करिए। डेफिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एन एग्जांपल व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, देन द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंड विद द फिक्स मास। अब आप अगर देखें तो यहां पे भी एक कार्बन है, यहां पर भी एक कार्बन है, तो ये जो कार्बन होता है ना, इसको अपन फिक्स मास कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, फिक्स्ड मास। तो इसके अलावा देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इस ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। इधर पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो उसका मास हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। अब जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो यह हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 1:2। क्या आएगा, 1:2। अब पढ़िए, when 2 elements combine to form 2 or more chemical compounds, then the mass of one of the element which combine with the fixed mass of the other elements bear a simple whole number ratio to one another. और क्या दिक्कत की बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफा एक तरफा एक तरफा।
जल्दी देखेंगे सर, जल्दी देखेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया? अब दो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो भैया दो एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। एक तो यही दिखाया, सेम आपके सामने, ये देखिए 16:32 मतलब 1:2, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्या लिया आपने? दो, ये देखिए CO एंड CO2 बना लिया, तो CO का यह आ रहा था 12 और 16 मास, और CO2 का क्या आ रहा था भैया 12 और 32। तो भैया ये तो फिक्स हो गया, लेकिन इसको आ गया 16 दूनी 32, 16:32, और 16:32 का मतलब होता है 1:2, 1:2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1:2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 फटाफट। फिर एक एग्जांपल और है, दो एग्जांपल्स हैं सर। ये तो बिल्कुल थ्योरी वाले क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता इसमें इतनी दिक्कत वाली बातें होनी चाहिए। अब एक और दिखाता हूं, जैसे ये सल्फर एंड ऑक्सीजन को मिलाया मैंने, ठीक है। तो जब इनको मिलाया तो दो तरीके के बन सकते थे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा, एक बन सकता था सल्फर डाइऑक्साइड और एक बन सकता था सल्फर ट्राइऑक्साइड, बनते ही है। अब इसमें फिक्स मास कौन है? सल्फर है, तो सल्फर को तो हटा दीजिए। रही बात ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? दो, एक का 16, दो का 32 ग्राम, यहां पर एक का 16, तीन का 48 ग्राम। तो इनका जो रेशियो आएगा, निकालिए इनका, 32:48। जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 2:3। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। इसी को कहते हैं अपन, इसी को कहते हैं अपन क्या? इसी को कहते हैं मल्टीपल प्रपोर्शन। इसी को कहते हैं अपन मल्टीपल प्रपोर्शन। फिक्स मास ऑफ सल्फर के साथ जो रहता है, 3:2 भी आ सकता है, 2:3। अगर किसी ने इस कंपाउंड को पहले लिया होगा तो उसका 3:2 आ जाएगा, और मैंने इस कंपाउंड को पहले लिया इसलिए 2:3 देखने को मिलेगा। जल्दी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो, इसमें कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलती लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। जरूरी होता है सर, जरूरी, बिल्कुल 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 सर। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि एक आध एग्जांपल के साथ बता दीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, नहीं है। जल्दी हो गया, डन, पक्का। चलिए चलो, अब यहां पे भी देखा जा सकता है। देखो क्या बोला इसने फिर, अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग हाउ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पॉइंट्स द एग्जिस्टिंग ऑफ एटम्स। सर आप खुद देखिए भाई, ये दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो उनका रेशियो भी अलग अलग आ रहा है। तो वो यही पता चल रहा है ना कि किसी में कुछ और, किसी में कुछ और। तो ये भी बोल सकते हैं अपन, किसी में नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स ज्यादा है, किसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स कम है, तभी तो रेशियो में आ रहे हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि भैया डेफिनेटली वहां पर कि किस ना किस एक्सिस्टेंस ऑफ एटम्स का, क्योंकि एक जगह अगर मान लीजिए CO के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है, और अगर जब मैं बात करता हूं CO2 के अंदर तो दो ऑक्सीजन के एटम है, तभी तो मास वेरी कर रहा है, तभी तो रेशियो वेरी कर रहा है, और रेशियो वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई है, और कोई ना कोई का मतलब वहां पर क्या है? एटम्स अवेलेबल है। अगर द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन was based one of the observation of Dalton's atomic theory. According to the law of multiple proportion, ये तो अपन जानती हैं, when two elements combine to form two or more chemical compounds, then the mass of one of the element which combine with the fixed mass of the other bears a simple whole number ratio to one another. तो वो सिंपल होल नंबर रेशियोस में कंबाइन होते हैं, उसी तरीके से रहते हैं, अपन ने बताया। This law shows that there are constituent which combine in a definite proportion. भैया कुछ तो है जो कंबाइन हो रहा है डेफिनेट प्रोपोर्शन में, किसी में 2 एटम, किसी में 3 एटम, तो भैया कुछ तो है। These constituents may be atoms. तो ये constituents क्या हो सकते हैं? एटम्स। Thus, the law of multiple proportion shows the existence of atomic which combine to form molecules. तो ये यहां पर कंफर्मेशन मैसेज आपको देता है। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन हमको आता नहीं, ये वाला पार्ट नहीं आता, बाकी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और उसके दो एग्जांपल्स वो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इसीलिए मेरे को आपको करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जल्दी करेंगे सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी 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 फटाफट 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 फटाफट, ये लीजिए। ओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अपन को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल कि नहीं कि वो बताना है। देखो यार क्या हो रहा है,
दो बॉल्स मान लो, एटम्स मान लो ए एंड बी, ये आपस में कंबाइंड हुए, ये आपस में क्या हुए, कंबाइंड। तो इसने कई सारे एटम्स तैयार, मॉलिक्यूल्स तैयार करे। एक तैयार किया ए बी, ठीक है, एक तैयार किया ए बी टू, ठीक है, एक तैयार किया ए टू बी, और एक तैयार किया ए टू बी थ्री। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कह रहा है कि ए और बी को कंबाइन किया तो इसने कई सारे कंपाउंड्स तैयार करे। एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड और चौथा कंपाउंड। बात समझ पा रहे हैं? ये चार कंपाउंड्स तैयार करें। अब इसमें अपन को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस देखना है। मैंने कहा ठीक है सर देख लेंगे। तो भैया इनका मास भी दिया हुआ है आपको। ए का मास दिया हुआ है 2 ग्राम शायद, और बी का मास दिया हुआ है आपको 5 ग्राम। बिल्कुल। तो देखिए सर, सबसे पहले मैं बात करता हूं ए बी के अंदर। आप जानते हैं ए बी के अंदर क्या हो रहा है? ए बी के अंदर क्या हो रहा है? ए का मास कितना है 2 और बी का मास कितना है 5 ग्राम। तो जो रेशियो है 2:1 है, 2:5 है। लेकिन अगर मुझे ए को 1 ग्राम दिखाना तो ये हो जाएगा 1:2.5। होगा क्या नहीं होगा? हाँ सर 1:2.5 होगा, बिल्कुल होगा 1:2.5। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं सेम चीज AB2 के लिए करूं तो AB2 के लिए क्या होगी सर? ए का 2 ग्राम है और बी का 5 2 10, 10 ग्राम होगा, क्योंकि एक का 5 है तो 2 का 10। मैंने कहा 1 ग्राम के लिए करूं तो क्या हो जाएगा 1:5। बिल्कुल 1:5, बिल्कुल। अब अगर मैं AB3 थोड़ी है, A2B है, तो 2 2 4 B, B कितना होता है 5, तो 4:5 होगा क्या नहीं होगा? तो मैंने कहा अगर मैं 1 ग्राम के लिए निकालूं तो कितना हो जाएगा भैया? दोनों में डिवाइड लगेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 1:5/4। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आप मुझसे अच्छे से जानते हो। दोनों में 4 का डिवाइड लगा दिया तो 1:5/4। मतलब ए को मैं फिक्स कर रहा हूं, फिक्स मास बनाना चाह रहा हूं। ए को 1 ग्राम का मास बना रहा हूं पूरा, ठीक है। चलो अगला देखो A2B3। A2B3 को देखें तो A2 है, A2 मतलब 2 दूनी 4 और B का मास 5, 5 दिया 15। अब फिर से यही करूंगा तो क्या करूं? 4 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1:15/4। 1:15/4 यही होगा। अब अगर मैं देखूं तो आप देखिए सर ये मेरा फिक्स मास हो गया, A मेरा फिक्स मास हो गया। अब बाकियों को एक जगह पे लिख लो, B को लिख लो, B को लिख लो, बाकी सब जगह पे अपन AB के अंदर B को लिखेंगे, AB2 को लिखेंगे B के, A2B को लिखेंगे, और क्या है A2B3 में लिखेंगे। B का मास लिखेंगे, A का नहीं लिखेंगे, ठीक है। कितना दिया है 2.5, इधर कितना दिया है 5। सर इसको डिवाइड लगाओ ना 4 से, 1.25, और इधर पे कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 ना, 12 3.75 आ रहा है क्या? हाँ वही आएगा, ये देखिए। तो सर अगर आप ध्यान से देखें तो जो B है वो एक होल नंबर में है। B जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में, सिंपल रेशियो में बेयर कर रहा है। आप चाहो तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सबका एक होल नंबर है, किसका? B का। तो हम यही कहते हैं कि जब हमारे पास A और B को हमने कंबाइन किया तो कई सारे कंपाउंड्स बने, जिसमें एक हमारा क्या था? फिक्स मास। उससे जो कंबाइन हुआ है वो सबके सब सिंपल होल नंबर रेशियो में, वो सबके सब सिंपल रेशियो में है। अच्छा कुछ लोग कह रहे होंगे होल नंबर नहीं है, तो मैंने कहा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं 4 से इंटू कर दो, होल नंबर में पहुंच जाएगा। इसको 4 से करोगे 10 हो जाएगा, इसको 4 से करोगे 20 हो जाएगा, इसको 4 से करोगे 6 हो जाएगा, और इसको 4 से करोगे तो 12 और 7 4 28, 15 हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा। सबको 4 से इंटू कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, किसमें? होल नंबर रेशियो आ जाएगा। होल नंबर रेशियो तो डेफिनेटली ये क्या करता है सर? ये एप्लीकेबल कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्योंकि भैया क्या था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? दो एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, उसमें से एक फिक्स मास होगा, उसके बाद वाले जो लोग होंगे वो सब सिंपल रेशियो में बियर करेंगे। बिल्कुल देख लीजिए सर,
सिंपल रेशियो में बेयर करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। 100% एक तरफा चीज थी जो आपके सामने मैंने खत्म कर दी है। जल्दी देख लीजिए मजेदार तरीके से, एक तरफा एक तरफा एक तरफा, जल्दी करिए नोट डाउन, जल्दी 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 नोट डाउन करिए तो मजा आएगा। हो गया, डन। ये देखिए इनने भी वही किया है, 1 ग्राम पे 2.5 ग्राम आया है, 1 ग्राम पे 5 ग्राम आया है दूसरे में, फिर आया है आपका 1.25 ग्राम और इधर आया 3.75। ये देखिए सबके सब, दिस इट इज प्रूव दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल, मल्टीपल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, डन। तो फाइनली यहां पर होता है समाप्त, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा था ना बढ़िया तरीके से हो जाएगा सर, डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो फंस जाओगे, डरोगे तो फंस जाओगे, और ऐसा डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ लगे रहना है, सिर्फ लगे रहना है, बढ़िया और शानदार तरीके से लगे रहना है। ठीक है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं सर, जितना ज्यादा। और यहां पर चैप्टर 1 का पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर समाप्त है, पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर समाप्त है। बस मैंने कहा ना आपको आपका एक काम करना है, मेरे साथ हर जगह पे लगे रहना है। जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की गाइड ही है ना, निपटा देंगे बढ़िया तरीके से। रेगुलरली मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं क्लास 11th एज वेल एज 12th के, तो बस आप लगे रहिए सर। सारे समझ में आए तो एक बार फायर वाला इमोजी डाल दीजिए, बढ़िया से एक बार डाल दीजिए, कोई डाउट हो तो वो भी रख दीजिए, वो भी अपन देख लेंगे बढ़िया और मजेदार तरीके से। डन। फिर मिलेंगे कब? कल। ठीक है सर, आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड कवर करवाते हैं, फिर हिंदी मीडियम सीबीएसई के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन चारों को कवर करवाया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी करवाया जाता है अच्छे और शानदार तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी तभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स कल के मिलने वाले हैं शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, लाइक और शेयर दबा के करेंगे बिल्कुल। फिर मिलते हैं कल। ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बढ़िया तरीके उठा लीजिए। और मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देखिए सर, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो कल मिलेंगे 2nd चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ, टाइप 1 आने वाला है, तो मजा आएगा। बस बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट बेन्स के साथ। एक और शानदार लेक्चर जो कि कल आपके सामने सेम टाइम सेम जगह आने वाला है, सेम टीचर के द्वारा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।